हेलो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो रीजनिंग से रिलेटेड है। वो आपको चैनल का नाम मेरे पता ही है, यूट्यूब पर सर्च मारिए कॉम्पिटिटिव मैथ्स एंड रीजनिंग बाय अर्पित भैया। मैथ्स की वीडियो डाल दी है अब तक बहुत सारी, रीजनिंग की बहुत सारी डाल दी है। ये एक रीजनिंग की वीडियो है और टॉपिक है इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर। समझते हैं ना आप? चलिए क्वेश्चंस के साथ शुरुआत करता हूँ। और आपको पता ही है एसएससी सीजीएल, स्टेट के एसएससी, पुलिस कांस्टेबल्स, डीएमआरसी, रेलवे एग्जाम्स, बहुत सारे क्वेश्चन जिसमें बहुत सारे एग्जाम जिसमें मैथ्स एंड रीजनिंग आती है, उनके लिए मेरा चैनल बहुत बेनिफिशियल है। जिन्हें मैथ्स से डर लगता है, जो कंपटीशन में आती है, उनके कंसेप्चुअल पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल बेसिक के साथ। ठीक है, तो शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो जरूर लाइक किया करिए। और जो गलतियाँ हैं वो कमेंट सेक्शन में डालिए करिए। ठीक है, चलिए करते हैं शुरुआत। ये क्वेश्चन है जैसे 6, 25, 17, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। 8, 38, 18, उसके बाद है 89, 89, 16। ये क्वेश्चन मार्क बना है, पूछा है, बताइए यहाँ क्या है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन है 9, 5, 15, 20। ये ऑप्शंस हैं। ठीक है, ABCD। तो इन क्वेश्चनों में क्या होता है बच्चों, आपको कंसेप्ट पढ़ना है। थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ कि कैसे कैसे क्या हुआ होगा, कुछ कुछ समझो। जैसे 25 मुझे जोड़ के कुछ दिख रहा है, 25 और 17 को जोड़ूं तो 42 आ रहा है। अब मैं देख रहा हूँ 25 और 17 42, और 42 से 6 कैसे हो गया एक तरीके से, वो 42/7 करके हुआ 6। वही चीज़ यहाँ कोशिश करता हूँ। चलो 38 + 18 होता बच्चों 56। अब यहाँ भी वही देख रहा हूँ मैं, 56 को 7 से भाग देता हूँ तो क्या आ रहा 8। वही चीज़ 8 लिखी है ऊपर। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया मेरा कि यहाँ भी वही फंडा यूज होगा, है ना। तो 89 और 16 जोड़ो कितना हुआ, 105/7 कर दो, कितना आ गया 15। तो मुझे पता लग गया यहाँ क्वेश्चन मार्क जो है वो क्या होगा 15। 15 ऑप्शन में दिया भी था। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ये। इन पूरी वीडियो में 10-12 क्वेश्चंस हैं और मेहनत से देखो, बिल्कुल सिंसियरिटी से, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अलग अलग फंडे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। देखो क्वेश्चन मार्क बना है 13, 49, 9, 17, 69, 9, 17, 69। फिर है बच्चों 13, 11, 59। और ऑप्शंस दिए हैं 8, 5, 6, 7। कोई बात नहीं, करो थोड़ा दिमाग लगाओ। चलो लगाते हैं, आप क्या कर सकते हैं, जो जो दिख रहा है। सोचो आप भी, मैं भी सोच रहा हूँ। 7, देखो इसका कंसेप्ट क्या है, थोड़ा दिख रहा है जो। अगर मैं इसे देखूं, गौर करूं, 17 के पहाड़े को करूं 3 से मल्टीप्लाई, और 9 को भी करूं 2 से, तो एक तरीके से क्या हो गया, देखो 9 × 2 + 17 × 3 कितना हो गया बच्चों, ये 18 + 51 किसके बराबर हो गया, 69 के। वही चीज़ यहाँ देखो, 13 × 2 + 11 × 3 कितना हुआ, देखो 33 + 26 59। बस वही चीज़ यहाँ लगा दूंगा मैं, दिमाग कह रहा है जो। तो 13 × 3 39, 39 + 10, 39 + 10 होता है ना 49। समझ गया होगा ना आप, समझ गए होंगे। 13 को 3 से करूंगा कितना हुआ 39, और उसमें कितने जोड़ूं कि 49 हो जाए 10। अब 10 का मतलब क्या होगा, 2 से गुणा कर रहे हैं ना सबको, तो यहाँ क्या नंबर है एक तरीके से 5, क्योंकि 5 को 2 से करूंगा तभी तो 10 हुआ ना। तो उसका मतलब आंसर क्या है बच्चों, 5। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। चलो आगे बढ़ता हूँ। देखो एक क्वेश्चन कितना प्यारा है, ये लिखा है इधर 1 2 3 1 4 9। फिर देखो बच्चों ये क्या दिया है, 2 3 2 4 9, 2 3 2 4 9। फिर देखो बच्चों क्या दिया है, अच्छा इतना ही है बस, ठीक है, ये नहीं है, इसमें ही है। यहाँ पूछा है, यहाँ क्या आएगा, ये तो इतना सरल है, देखो दिख रहा है साफ कैसे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। वैसे इसी नंबर का देखो 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 लिखा था ना, तो वही चीज 3 का स्क्वायर 9, इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, इस 2 का स्क्वायर। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन मार्क में बच्चों क्या आ जाएगा 4।
आ गया होगा समझ में जहाँ तक है। स्क्वायर का खेल है बस। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, वही 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 2 का स्क्वायर 4। ऐसे पढ़ना होता है क्वेश्चन को। चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं बच्चों, देखो कैसे। 260, 132, 68, 36, 20 और क्वेश्चन मार्क में पूछा है यहाँ क्या आएगा। अब देखो जो दिख रहा है वो देखो, 20 में अगर मैं देखूं 36 कैसे आया, 16 जोड़ा। अब मैं देखूं 36 में कितने जोड़े होंगे तो 68 आया, 32। अब देखो मैं देख रहा हूँ 68 में कितने जोड़ रहा हूँ, 64 जहां तक है। तो कुल मिला के मेरे को फंडा क्लियर आ गया कि दुगने 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 जोड़ते जा रहा हूँ। 16 जोड़े, फिर 32, फिर 64, फिर 128। समझ में आ गया। अब देखो दिमाग लगाओ, ऑप्शंस देखो पहले तो, चलो सॉरी, 12, 13, 14, 15 ऑप्शन है। 12, 13, 14, 15। इसका मतलब तो ये कंफर्म हो गया कि ये एंडिंग है, शुरुआत यहाँ से है। तो 16 से जस्ट पहले आधा क्या होगा, 8। इसका मतलब ऐसा क्या नंबर था जिसमें 8 जोड़ूंगा तो 20 हो रहा है, 12। क्लियर हो गया। यहाँ होता है 12, 12 में 8 जोड़े 20, 20 में 16 जोड़े 36, 36 में 32, 32 में 64 जोड़े। मतलब ऐसे दुगने दुगने करते आ रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन से पता लगा। वरना तो मैं यहाँ 260 में भी जोड़ सकता था सीधे, कितने, 132 के बाद 128, 128 का दुगना 256। लेकिन मैंने ऑप्शंस भी तो पढ़े ABCD, तो मैं कंफर्म हो गया यहाँ से ही शुरुआत हो रही है। तो बच्चों समझ में आ गया ना आपको। 8 जोड़े 12 में तो 20 आया, 20 में 16 जोड़े 36। ठीक है, आया समझ में। अब आगे आओ। अब देखो ये क्वेश्चन है जैसे ये वाला, 16, 1, 4, 8, 3। 16, 1, 4, 16, 1, 4, 8, 3। देखो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। 20, 8, 3, 4, 8, 5। घबराया मत करो बस आप, रीजनिंग में थोड़ा सा दिमाग लगाना। 20, 8, 3, 4, 5। अब है 18 क्वेश्चन मार्क 6, 4, 5। 18 क्वेश्चन मार्क 6, 5, 4। ठीक है, क्वेश्चंस दिए हैं 3, 4, 5, 6 ऑप्शन, सॉरी। अब देखो दिमाग लगाओ, बहुत सिंपल है यार ये तो, कोई देख के ही कर ले वैसे। 8 और 1 9, 4 13 और 3 16, 8 4 12 3 15 5 20, 6 4 10 5 15, 15 में कितने जोड़ूं कि 18 आ जाए, 3। एडिशन का क्वेश्चन था, सिंपल सा था, सिंपल। चलो एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, देखो कितना सिंपल है। 3 25 2 लिखा है, फिर 4 49 3 लिखा है, फिर 5 7 3 लिखा है। तो सॉरी 7 नहीं है, क्वेश्चन मार्क है। तो दिख रहा है साफ साफ, ये तो स्क्वायर बन रहा है। इनको जोड़ा होगा, 3 और 2 5, उसका स्क्वायर कर दिया 25। वैसे 4 और 3 7, 7 का स्क्वायर कर दिया तो वही चीज 5 और 3 8, 8 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 64। तो इसका क्वेश्चन मार्क क्या है बच्चों, 64। था सिंपल। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग में, इस वाले टॉपिक के, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, कि कैरेक्टर जो मिस हो रहा है वो भरो। चलो ये क्वेश्चन करो अब। देखो 5 12 26, 110 222। ये भी सिंपल दिख रहा है साफ साफ, देख के ही पता लग जाता है क्वेश्चन को। 5 दूनी 10, 10 में 2 जोड़े 12, वैसी 12 दूनी 24, 24 में 2 जोड़े 26, वैसी 26 में 26 दूनी 52, 52 में 2 जोड़ो 54, 54 दूनी 108, 108 में 2 जोड़े 110, 110 दूनी 220, 220 में 2 जोड़े 200। तो कंसेप्ट से ही पता लग गया 54 आएगा, ऑप्शन की भी जरूरत नहीं पड़ी। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, तो इसी तरीके के, अलग है थोड़ा सा। 96 100 132, 6 4 6, 5 7 3, 21 32 क्वेश्चन मार्क।
ये 7 है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है बच्चों, एसएससी सीजीएल 2013 का क्वेश्चन है, इसे मजाक में मत लेना। हर क्वेश्चन में मैं कुछ ना कुछ नया दे रहा हूँ और कहीं ना कहीं से ला के दे रहा हूँ। ये वीडियो बिल्कुल वैसे ही करा रहा हूँ। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन कैसे दिख रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 21 कैसे आया, ये थोड़ा सा सोचो। 16 में 5 जोड़ू, ये 5 है, 5 में 16 जोड़ा तो 21 बैठा। 16 आया कैसे, देखो अगर मैं गौर करूँ 96/6, इसको इससे डिवाइड करूँ, 16 आया, 16 में 5 जोड़ रहा हूँ 21। वही चीज यहाँ देखो, 7 में कितने जोड़ू 32 हुआ, 15, 15 कैसे आया, सॉरी 25, 25 में 7 जोड़ू 32 आएगा ना, 32, तो 25 कैसे आया देखो 100/4। तो वही कंसेप्ट यहाँ लगाना है हमें। 132 को 6 से भाग दे लो, कितना हुआ, 6 दूनी 12, 22, 22 में 3 जोड़ दो, कितना आ गया बच्चों 25। तो आंसर हो गया आपका 25। ठीक है, था सिंपल। ये समझने होते हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। और कभी कभी अटक भी जाते हैं, ऐसा नहीं है, रीजनिंग इतनी आसान भी नहीं है, ऐसा नहीं है। एक देखो दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है, ये समझो इसे, ये रेक्टेंगल बना के दिया हुआ है, ये ट्रायंगल दे दिया इसमें और नंबर भर दिए 6 7 5, यहाँ क्या 6, यहाँ क्या 7, यहाँ क्या 5, 8 6, क्वेश्चन मार्क 10 7 4। समझो, थोड़ा थोड़ा देखो, दिमाग लगाओ। ऑप्शन में बता दे रहा हूँ क्या, 7 8 6 5, साफ साफ दिख रहा है। देखो 7 और 5 12, 12 का आधा कर दूं तो 6, वही चीज देखो 10 4 14, 14 का आधा किया 7, तो वही चीज यहाँ होगी। 8 और से 14, 14 का आधा कर दो 7, ये ऑप्शन है, टिक कर दो। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं देखो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक कॉपी बना लो, जो मैं पढ़ाता हूँ उसे रिवाइज करते जाओ साथ साथ। ये क्वेश्चन समझो, ये क्वेश्चन मैंने कराया तो नहीं है कहीं आपको, एक सेकंड, नहीं नया है, सॉरी नया है ये। 3 7 5 9 और 81, फिर 2 4 6 64 8। अब दिया है 4 7 49 5 और बीच में क्वेश्चन मार्क। ठीक है बच्चों, ये है क्वेश्चन 4 7 49 5 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है 1 8 6 16। ऑप्शन बता दे रहा हूँ क्या है, 1 8 6 और 16। ठीक है बच्चों, करो आप, थोड़ा दिमाग लगाओ, चलो करो। देखो बच्चों, 81 को 9 से भाग दो, कितना आया 9, और इन दोनों को जोड़ लो। देखो 7 और 5 12, 12 में से 9 घटाऊं मैं अगर तो 3 आ रहा है, मतलब 81 को 9 से डिवाइड करो 9 आया, 81 को 9 से डिवाइड किया 9 आया, और ये 7 और 5 कितने हैं 12। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 3, तो वही कंसेप्ट यहाँ देखो अगर हो रहा है तो 64 को 8 से डिवाइड किया कितना आया 8, 6 और 2 कितना हो गया 8, 64 को डिवाइड करोगे आप 8 से, एक सेकंड मैंने क्वेश्चन गलत तो नहीं लिख दिया, 2 4 6 8 64। अच्छा ठीक है, सॉरी गलत नहीं कर रहे हैं हम, सही तो कर रहे हैं। 7 5 जोड़ेंगे 12, वही चीज यहाँ जुड़ेगी 6 4 10, सही तो है 6 4 10, 10 में से 8 गया 2, वही चीज यहाँ कर लो। 49 को 7 से डिवाइड करो, कितना आएगा बच्चों 7। अब वही चीज यहाँ करो, 5 + x कितना हो गया, इसका मतलब यहाँ क्या हुआ, मुझे घटा के 4 चाहिए ना, तो एक तरीके से यहाँ क्या आएगा बताओ 6 आएगा। साफ दिख रहा है, क्यों, क्योंकि मुझे पता है 11 में से 7 घटाऊंगा तो 4 आता है, तो 11 चाहिए इन दोनों का जोड़, यहाँ 5 है ही पहले से, तो इतना मतलब ये हो गया 6 6 5 11, 11 में से 7 गया 4, इस पर टिक कर दो। था सिंपल। तो यही आपकी रीजनिंग है इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर की। लगभग होप सो हर तरीके के क्वेश्चन करा दिए मैंने, और आपको मज़ा भी आया होगा और अच्छी भी लगी होगी। तो रीजनिंग में बस अपने फंडे थोड़े से दिमाग लगाने होते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं।
ठीक है बच्चों। बाकी अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे रीजनिंग की। इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर आपका करा दिया मैंने। चैनल को मेरे सब्सक्राइब करो और शेयर करो ये कॉम्पिटिटिव मैथ्स एंड रीजनिंग आरपी भैया। ठीक है बच्चों, थैंक यू।